और हमें धक्के मार के शुक्रवार को घर से बाहर निकाल देता है रात को 8 बजे। बोला 2 बारी घर आ गए थे, अब की बार घर में क्या पता कौन आ जाए। मेरे को पता था 2 बंदों के पास चाबी है कि रात को आ जाए, पता नहीं क्या कर जाए। आटा उधार पे मंगवाया है, नमक मिर्च मैं अपना रिवाड़ी से उठा के लेके आई हूँ, बाकी मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। मेरे बच्चे का साल बेकार हो गया, तो बड़वा यूज़ करता है। बेटे को हमें धक्के मार के बेटे को कहता है तेरे को जो बाप मिले उसको बाप बना लेना। और ये जीरा है मेरी रिवाड़ी से, बस यही चीज़ है जी। बस यहाँ से मैंने आटा लेके आई हूँ और उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है। रिवाड़ी से कब आए? तो आज खाना खाया जी आपने? नहीं भैया, हमने रात से कुछ नहीं खा रखा। हाँ जी भैया। हाँ जी, क्या मामला है पूरा? क्यों? नाम बताइए पहले तो अपना। मेरा नाम आशा मित्तल है। मेरे पति का नाम रमेश गुप्ता है। तो क्या मामला है पूरा? हम 1 साल से रिवाड़ी शिफ्ट हुए थे और वहाँ पर हमारा ठीक चल रहा था। बीच में इनको पैरालाइज अटैक पड़ा था, जिनकी वजह से ये 6 महीने बीमार रहे थे। ठीक होने के बाद इन्होंने 18 अगस्त को मेरे बेटे का बर्थडे आता है, उन दिन इसने हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। बेटा स्कूल गया, पीछे से इसने मेरे को बाहर निकाल दिया। मैं कपड़े लेकर के बस स्टॉप पे वेट कर रही थी बेटे का, तो वो मेरे पति जाता है स्कूल में से, बच्चे को ले आता है और अपने घर रख लेता है। मेरे बच्चे को भेजता है कि जा तो अपनी मम्मी को लिया जा करके, और मैं आगे से उसके साथ ऐसा नहीं करूँगा। ये मेरे को बोलता है, मैंने इसकी बात नहीं मानती और मैं इसको लेकर के पार्क में चली जाती हूँ। हम रात को 9:30-10 बजे आते हैं, तो बोले कि आके धक्के खा के तुम्हें कौन उठ सकता है, तुम्हारे आगे नहीं पीछे नहीं, तुम्हारे औकातें यही है। गाली गलौज करके गंदा बोलने लगा भैया। फिर 3-4 महीने हमने इसको नहीं बोला, अपना बाहर खाता पीता था, मन करा तो आता था, मन करा नहीं है। इन्हें खर्चा पानी हमें कहीं नहीं दिया भैया। उसके बाद भैया इसने दिसंबर में फिर हमें घर से बाहर निकाल दिया भैया। रीज़न क्या था, स्कूल से फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ीस मांगी थी, इस बंदे ने फ़ीस नहीं दी और गाली गलौज करके भैया हमें गलत बोलने लगा। फिर इसने बाहर निकाल दिया। तो इनका एक दोस्त है सतबीर पोसवाल, वो मेरे घर आता है। वहाँ एक राधा कृष्ण मंदिर है रिवाड़ी में, सेक्टर 3 में, वहाँ पर हम खड़े होते हैं। वो हमें वहाँ से लेके आता है, इससे बात करता है। इसने माफ़ी मांगता भी आगे से मैं इनको घर से बाहर नहीं निकालूंगा। लेकिन ये अभी 26 तारीख को इसने फिर हमें घर से बाहर निकाला। रीज़न वही था, स्कूल से फ़ोन आता है कमलेश भारती का, वो पता नहीं इसको क्या कहती है क्या नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन उससे रीज़न से ये हमें स्कूल की बात सुनाता है, हाथापाई करता है और हमें धक्के मार के शुक्रवार को घर से बाहर निकाल देता है रात को 8 बजे। बोला 2 बारी घर आ गए थे, अब की बार घर में नहीं आओगे। क्या काम करता है ये लॉ की बुक सप्लाई करते हैं। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2005 में हुई थी। कितने बच्चे हैं? मेरे पे एक बेटा है 15 साल का। तो मतलब एक बेटे को पढ़ाते हुए भी मतलब ये दिक्कत आ रही है? हाँ जी। अच्छा, फर्स्ट टाइम कब निकाला था आपको घर से बाहर? फर्स्ट टाइम मेरे को निकाला था 18 अगस्त को। क्या 2000 कौन सी सन? 2022। उस समय क्या रीजन था? उस समय कोई नहीं था, बस इसकी बहन का फ़ोन आया था, उसने बोला कि तुम इधर शिफ्ट हो गया, तुम्हारा घर क्या गिरने को हो रहा है। मन का पता नहीं दीदी मुझे, भाई आपका भाई लेके आया तो मैं इधर आ गई। इसी बात पे चिल्लाता है, गंदा बोलता है, गलत वर्ड यूज़ करता है, हाथापाई करता है भैया। तो मैं 2-3 घंटे से रोई थी, तो फिर इसने बैग पकड़ के मेरे को घर से बाहर निकाल दिया भैया। तो मैं वहाँ पर बस स्टॉप पे खड़ी रही थी पिछले 4 घंटे से। पड़ोस वाले कह रहे कहीं जाना है, उनका मेरा बेटा आ रहा है, मैं उसका वेट कर रही हूँ। तो वो पीछे से मेरे आगे से निकल के गाड़ी पे बेटे को बस स्टॉप से, पहले ही हमारे बस स्टॉप से 2 बस स्टॉप बताते हैं 18 सेक्टर के, वहाँ से लेकर के ये अपने गाड़ी में घर ले आता है पीछे से। डिस्प्यूट कब शुरू हुआ था ये आप लोगों के बीच में? ये तो शुरू से ही चलता रहा, लेकिन हमने बर्दाश्त किया भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरे मायके की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। उसके परिवार में लोग उसका साथ दे रहे हैं? उसके नहीं, उसकी सपोर्ट में है, उसकी 5 क्या कहते हैं वो? आपको भी कुछ कहते हैं? हाँ, वो टॉर्चर कर रहे हैं। 21 तारीख को मेरे पास फ़ोन किया, 21 तारीख को बंदा आ रहा है मेरे साथ हाथापाई कर रहा है। उनकी बेटी के पास मैंने फ़ोन किया घर पे, मन का तेरी माँ से बात करवा ले। बोला कि ना मेरी माँ की तो तबीयत ठीक नहीं है, उसके तो बीपी हो रहा है, और मन का कालू से बात करा दे। बोले कि वो तो रात का फैक्ट्री में आया नहीं। अगर वो रात फैक्ट्री में था तो मेरे घर 5 बजे उसका भूत आया क्या, जो मेरे पे हाथापाई करता है, गाली गलौज कर रहा है, मेरे को गंदा बोल रहा है। सुबह 5 बजे 20 तारीख को रात को 9-10 बजे तक बंदा हिसार बैठा था, बाकायदा वीडियो कॉलिंग पे। अगले ने, एक मोनू नाम का लड़का है, उससे वीडियो कॉलिंग पे देखा, उसने सब कुछ देखा। ये डाउट दूर करके फिर ये सुबह 5 बजे नरवाना आकर के ये बेल बजाता है, क्योंकि बाहर लोग बंद था। मैंने अंदर से कुंडी लगा रखी थी, रात को क्या पता कौन आ जाए। मेरे को पता था 2 बंदों के पास चाबी है कि रात को आ जाए, पता नहीं क्या कर जाए। अब ये जो मकान है ये किसका है? ये मेरे ससुर का है, बैजनाथ गुप्ता। तो गुजारा कैसे चला रहे हो आप? गुजारा मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, जो थोड़ा बहुत मेरे मायके से मिला था वो अब ये 21 तारीख को ले गया है। अब मैंने 10 किलो आटा उधार पे मंगवाया है,
नमक मिर्च मैं अपना रिवाड़ी से उठा के लेके आई हूँ, बाकी मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। मेरे बच्चे का साल बेकार हो गया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरा खर्चा मिले और मेरे बच्चे के पालन पोषण में मुझे खर्चा चाहिए। आपके पति से बात हुई इस खर्चे के बारे में भी? नहीं, उसने साफ मना कर दिया, कह रहा कि अपना कमा और खा, नहीं काम है तो तेरे कोठे पे बैठ जा, लेकिन मैं खर्चा नहीं दूंगा। रीजन क्या है? रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न अगला जाने, मेरी तरफ से कोई रीज़न नहीं है। ना मैंने इसको कुछ कहा ना कुछ, 2 बार इसको अटैक पड़ा है। दिल से सच्चे मन से मैंने इसकी सेवा करी है, मैंने इसकी जान बचाई है, लेकिन ये बंदा ठीक होते हैं हमें धक्के। कहाँ चला जाता है ऐसा, किसके साथ हो जाता है? हमें नहीं पता ये किसके साथ है किसके साथ नहीं। सारी रात ये ऑनलाइन मोबाइल पे रहता है, कमरे में रोता है, कमरा बंद करके सोता है, हम बाहर सोते। पूरी सर्दी रही, हमने इसको रजाई गद्दा लाने के लिए बोला, ये बंदा एक रजाई और एक गद्दा अपने लिए लेके जाता है। डबल बेड पे बंदा अकेला सोता है, डबल बेड पे गद्दा डालता है, रजाई लेता है, रजाई के कंबल ऊपर डाल के सोता है। मैं और मेरा बेटा बाहर नीचे सोफे के बीच में गद्दा डाल के जमीन में पतली चादर से हमने रात काटी भैया। दिसंबर में हमें गर्मी लगती भैया, हमने पंखा चलाया करा। इस बंदे ने हमारे सोए भी की वीडियो बना करके सबको दिखा रहा है भाई मेरे बीवी और बच्चे इतने समझदार हो गए, दिसंबर में पंखा चला के सोते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो और वो हमारे ओनर को जा करके बोलते हैं, मतलब मेरी बीवी को तुम जानते नहीं कितनी बड़ी बेकार है, बदमाश है, मतलब आपका इससे पाला नहीं पड़ा है। तो उन्होंने बोला कि हमें तो इनमें कोई कसूर नहीं दिख रहा, तूने खर्चा नहीं दिया तो भी कुछ नहीं कर रहे। हमारे ओनर ने हमें 3 महीने का खर्चा 1000 रुपये दिलाया था, जिससे हमने अपनी दवाइयाँ ला करके अपना टाइम काटा भैया। तो ये रेवाड़ी आप सहमति से गए थे या कैसे? सहमति से गए थे। रेवाड़ी आपको क्या लेके काम गए है? थे? हाँ जी, ये एक भैया सामान मेरा 24 तारीख को गया था और मैं यहाँ से भैया 28 तारीख को गई थी भैया, क्योंकि 2 दिन मेरे को मथुरा वृंदावन जाना था। मेरे मामा जी का लड़का आया था राव किला से, तरसेम भैया, उन्होंने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करवाया था, तो मैं 2 दिन हम मथुरा वृंदावन रहे थे भैया। तो बेटे का कुछ खर्च या फिर इसके बारे में कुछ करता है? तो उसी कुछ नहीं कर रहा, बेटे से नहीं बोलता, बेटे को उल्टा बोलता है, गलत वर्ड यूज़ करता है। बेटे को हमें धक्के मार के बेटे को कहता है तेरे को जो बाप मिले उसको बाप बना लेना। छोटू, तेरा क्या नाम है? जितेश। जितेश। क्या तेरे पापा जी तेरे साथ प्यार से बात करते हैं? कैसे क्या कुछ कहते हैं? दाई देते हैं, कहते हैं तो तेरी पोटी था वो था ये, अच्छा जी। चाहे जय था ये मत जा। कितने दिनों से? शुरू से ही हो ये। अच्छा, तो आप अपनी पढ़ाई कैसे कर रहे हो पूरी? नाइट पे पढ़ाई करने बैठे रहूँ ते वो याद है, फिर दाई देने जाते हैं, अच्छा पढ़ने भी नहीं देते। और स्कूल की किताबें कपड़े कुपड़े लेके देते हैं? नहीं, स्कूल पूरा में भैया पूरा साल हो गया ये स्कूल में थे, तो ड्रेस के लिए बोला उन्होंने, जैकेट चाहिए थी भैया, ड्रेस वगैरह हमने घर से काम चला दिया। शर्ट मेरे पास वाइट थी घर से जो घिसी पीटी थी, मैंने काम चला दिया। कोर्ट के लिए बोला, इसने नहीं जवाब दिया भैया, गेहूं ख़त्म हो रही थी कोर्ट के लिए, इसका कोई रिजल्ट नहीं भैया। उसके बाद कमलेश मैडम ने इसको स्कूल में बोला भी तू अपने पापा को बोलता नहीं, तेरे पापा की कंप्लेन आई है, मेरे से बात नहीं करता। इन्हें स्कूल के नंबर से इसके पापा को फ़ोन करके बोलता है भी पापा कोट चाहिए, हाँ मैं ला दूंगा। उसके बाद भैया पूरी सर्दी निकल गई, इस बंदे ने कोट ला के नहीं दिया, और ऊपर से बोलता है कि है ना ये उल्टा चलते हैं, ये कुछ काम नहीं करते, ये बात नहीं मानते। तो ये जो बुक्के हैं ये उसी का काम करते हैं? हाँ जी, उसी का काम एक बार करते घर में हैं। दिखाओगे रसोई में क्या क्या हाँ आपके जी, खाने के आइए लिए? देखिए। ये रसोई है। हाँ जी, देख लीजिए, ये आटे की थैली है जो मैंने परसों 10 किलो उधार पे मंगवाई है। नमक हल्दी, दिखाओ जी क्या? ये नमक हल्दी और लाल मिर्च है, ये मैं रिवाड़ी से लाई हूँ। ये तेल की बोतल मैं रिवाड़ी से भर के लाई हूँ, और ये जीरा है मैं रिवाड़ी से बस उतार के यही लाई चीज़ें हूँ। हैं जी? बस यहाँ से मैंने आटा लेके आई हूँ, और उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है। रेवाड़ी से कब आया आप? रिवाड़ी से मैं आई थी 19 तारीख को। तो आज खाना खाया जी आपने? नहीं भैया, हमने रात से कुछ नहीं भूखे खा हो? रखा। हाँ जी भैया। घर में कुछ नहीं है खाने के लिए? नहीं भैया। ये भी उधार है? हाँ जी भैया, क्योंकि आज मैं सिर्फ स्कूल चली गई थी, बच्चे का एडमिशन जरूरी है, साल बेकार हो रहा है, तो उसके बाद भैया कभी रोटी बना लेते हैं, कभी भूखे सो जाते हैं भैया हम। तो क्या तो हमारा चाहते हैं सिस्टम, हम ये चाहते हैं भैया बाकायदा मेरे को घर का खर्चा मिले, और मेरे बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा चाहिए। मुझे इससे राशन का सामान नहीं चाहिए, बाकायदा मुझे कैश चाहिए। मैं अपनी मर्ज़ी से सामान लाऊंगी, क्योंकि हमें डाउट है ये हमें सामान ला के देगा ना कुछ मिला के देगा। हम इससे सेफ़ नहीं है, इसके साथ रह के हम अनसेफ हैं। ये जहाँ मर्जी वहाँ रह सकता है, हमें इससे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन खर्चा इसको देना पड़ेगा। ये कह रहा है खर्चा अपना कमाओ खाओ, चाहे कहीं जाओ चाहे कोठे पे बैठो, मैं खर्चा नहीं दूंगा, खर्चा बकायदा इसको देना पड़ेगा। चाहे ये मर भी गया तो मेरे से रिक्वेस्ट है कि इसको शमशान घाट से घसीट के लाऊंगी, मैं इससे खर्चा लेके रहूँगी। तो आपके साथ कुछ हाथापाई भी हुई कभी? हाँ जी, मेरे को मारता है, हाथापाई करता है,
गाली गलौज करता है, फिर क्या कोई टॉर्चर करता है भैया। पुलिस प्रशासन कोई इसकी कुछ नहीं हुआ। पुलिस में आपने क्या शिकायत दे रखी, दिखाओगे एक बार बोल के? हाँ जी भैया, मैंने 2 दी थी। मैंने एक 22 तारीख को दी थी, इन्होंने लेने से मना कर दिया। ये रही मेरी 22 तारीख की दरख्वास्त है। क्या मार्कशीट की है? हाँ जी, टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे, घर का खर्चा नहीं देते कहाँ थे। दे के आए हो शिकायत ये शिकायत मैं महिला थाने देने गई थी, उन्होंने हिसार मना कर दिया। उन्होंने बोला नरवाना दो। मैं नरवाना देने गई तो उन्होंने बोला कि नरवाना महिला थाना नहीं है, आप जींद जा कर के दीजिए। और आपकी अगर आप यहाँ दोगे तो आप ये ऊपर वाला है, आप इसको चेंज कीजिए और इसकी जगह SDM डालिए। और बोला कि ना सुबह आना, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं अब नहीं लूँगा। उसके बाद मैंने 26 तारीख को डाली ये दरख्वास्त, तो ये इन्होंने लेने से मना कर दिया। मैं कोर्ट में दे के आई हूँ, लेकिन आज तक मेरे पास कोई नहीं है भाई, कोई इंसाफ रिजल्ट नहीं नहीं है, मिला। इंसाफ नहीं मिला भैया। मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे के साथ मेरे को दिक्कत हो रही है उठने बैठने में भैया। मेरे को सामान चाहिए अपना, और मेरे को खर्चा पानी सब कुछ चाहिए भैया। यानी 2-3 दिन से आप भूखे हो? हाँ जी भैया। आपको तो ऐसे रहता कि उनका कहीं बाहर अफेयर है, ऐसा कुछ होगा भैया, मुझे उस चीज़ से उससे कोई मतलब नहीं भैया। बेशक हो, जिसके साथ रहना चाहता है रह सकता है। क्योंकि जब ये अमेरिकन UK लंदन वाली के साथ जब मुझे पता चला था तो मैंने इससे कोई सवाल नहीं पूछा। मैंने इसको यही कह दिया था कि तेरे को जिसके साथ रहना हो तो अपनी ज़िंदगी काट, मेरे को मेरा खर्चा, मेरे बच्चे का खर्चा दे दो बस। और हमें इससे कुछ नहीं चाहिए। जहाँ रहना चाहे रह सकता है, जिसके साथ जाना चाह सकता है जा सकता है, मेरे सबसे कोई पाबंदी नहीं। अगर ये मेरे को डिवोर्स करेगा तो मैं दे दूँगी, लेकिन खर्चा इसको देना पड़ेगा।